वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम महाबलेश्वर की 2 दिनों की छोटी सी ट्रिप पर जा रहे हैं। पहले दिन सुबह सुबह हमने अंबरनाथ से अपनी यात्रा शुरू की और खोपोली में फूड मॉल के पास नाश्ते के लिए अपना पहला पड़ाव लिया। गर्मियों में घूमने के लिए यह सबसे अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ तापमान मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है। यह यात्रा 4 घंटों में पूरी हो गई। महाबलेश्वर के रास्ते में हम वाई में महागणपति मंदिर में रुके, जो वास्तव में एक सुंदर और शांतिपूर्ण जगह है। यहाँ आप बेहद खूबसूरत गणेश जी की मूर्ति देख सकते हैं और दूसरी तरफ शिवलिंग है। शिव मंदिर के सामने एक नंदी मूर्ति भी है। इस मंदिर के पास कृष्णा नदी घाट है, जो पानी साफ होने पर वास्तव में अच्छी अनुभूति देता है। तो आखिरकार हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, जहां हमने 3 BHK विला बुक किया, जिसमें वास्तव में शानदार व्यू और अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल था। हमने इसे 2 दिनों के लिए 10,000 की कीमत पर बुक किया, जो हमारे लिए सबसे अच्छा सौदा था। ग्राउंड फ्लोर पर रूम और टॉयलेट ज्यादा साफ नहीं था, पर फर्स्ट फ्लोर पर अन्य 2 कमरे और टॉयलेट ठीक थे। हमने अपना मैक्सिमम समय इस विला में बिताया है और बाकी समय हमने महाबलेश्वर और पंचगनी को देखने में बिताया है। इसलिए यदि आप महाबलेश्वर जा रहे हैं तो अपना समय बिताने के लिए अच्छे कमरे ढूंढना सुनिश्चित करें, जो साफ सुथरे और अच्छी सुविधाओं से युक्त हों। यहाँ घूमने के लिए कई जगहें हैं, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य अच्छे व्यूज के साथ आराम करना था। हमारे विला की बालकनी भी पूरी तरह से धूल से भर गई थी, लेकिन हमारे पास उसी विला में बेहतर जगह थी, जहाँ से इस बालकनी की तुलना में शानदार व्यू और शानदार वाइब थी। तो यही वह जगह है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। विला में फ्रेशन अप होने के बाद हम पास ही स्थित गोकुल रेस्टोरेंट में दोपहर का भोजन करने गए। यहाँ माहौल अच्छा है, हालांकि खाने का टेस्ट ठीक था। तो इस भारी दोपहर के भोजन के बाद हम माप्रो गार्डन में डिजर्ट्स खाने के लिए सबसे अच्छी जगह पर गए। अपने डिजर्ट्स खाने से पहले हम उनके विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करते हैं, जिनमें से मैंने मोजिटो सिरप, चॉकलेट और जेली खरीदी, which was too good। यह जगह काफी दूर तक फैली हुई है, जहां आप अलग अलग बैठने की व्यवस्था और प्रकृति की सुंदरता देख सकते हैं। आखिरकार हमने अपनी डिजर्ट्स ऑर्डर की, जिनमें उनकी फेमस स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी शामिल थी, जो बहुत ज्यादा व्हीप क्रीम के कारण मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई। लेकिन इस ट्री हाउस में बैठने की जगह अमेजिंग थी। Too much money, bro। इस तालाब में बहुत सारे कमल हैं, जो फोटोग्राफर्स के लिए सबसे अच्छी जगह है। यह कृत्रिम झरना भी बहुत अच्छा है और सेल्फी के लिए भी अच्छी जगह है। यहाँ कई मछलियाँ हैं, बच्चे यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। माप्रो से निकलते समय हमने इस अद्भुत प्रतिभा को देखा। मैप्रो गेट के सामने प्ले जोन है, जिसमें डैशिंग कार और गो कार्टिंग और VR गेमिंग जैसी कई गेम्स अवेलेबल हैं। और ये हमारे 80 किमी प्रति घंटे वाले हिमांशु भाई हैं, जो दौड़ जीतने की कोशिश कर रहे हैं। And this is me. While shooting this vlog, I forgot to enjoy the ride। इस राइड को पूरा करने के बाद हम अपने अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल में मजे करने गए। और यह हमारे विला से रात का व्यू है। जैसा कि अपेक्षित था, वे अपने स्मार्टफोन के साथ कहीं भी खो सकते हैं। दूसरे दिन हम बहुत देर से उठे और नहाने के बाद सीधे ब्रंच के लिए चले गए।
मैप्रो में खाना अच्छा है और ये ड्रिंक्स भी वास्तव में अच्छे थे। ब्रंच करने के बाद हम उसी स्थान पर डैशिंग कार खेलने गए जहां गो कार्टिंग करने गए थे। यदि आप केवल अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं तो डैशिंग कार और गो कार्टिंग दोनों गेम वास्तव में मजेदार हैं। डैशिंग कार में मस्ती करने के बाद हम फिर से अपने विला में स्विमिंग के लिए गए। यह हर्षद है जो तेज स्विमिंग का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैं भावेश जो बेड पर सोने की बजाय स्विमिंग पूल में सोना पसंद करते हैं। स्विमिंग के बाद हम मालाज गए क्योंकि महाबलेश्वर में यह हमारा आखिरी दिन था और हम मालाज और मेप्रो दोनों सिरप का स्वाद लेना चाहते थे। इसके बाद हम वेन्ना लेक गए। लेक पेड़ों से घिरी हुई है। पर्यटक लेक के ऊपर नाव की सवारी या लेक के बगल में घोड़े की सवारी का आनंद ले सकते हैं। लेक के किनारे कई छोटे भोजनालय हैं। लेक की अधिकतम गहराई लगभग 120 फीट है, इसलिए जब हम लेक के मिडिल पार्ट में गए तो यह थोड़ा रोमांचकारी अनुभव था। शाम को हम पानी पूरी खाने गए जो हमारी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि यह पानी पूरी अपने स्वाद के कारण पैसे की बर्बादी थी और यह बहुत महंगी थी। और आखिरकार महाबलेश्वर में हमारा आखिरी दिन आ गया। हम सुबह जल्दी निकल गए क्योंकि मेरे पास सैडली ऑफिस के काम के लिए एक स्पेशल इनविटेशन था। जाने से पहले हमने लगभग 15 किलो स्ट्रॉबेरी और कुछ ब्लूबेरी खरीदी। यह स्ट्रॉबेरी गार्डन मैप्रो गार्डन के ठीक पीछे है। और यहाँ एक छोटी स्ट्रॉबेरी है जो बहुत सारे पत्तों के पीछे छिपी हुई है। यहाँ हमने अपनी सभी स्ट्रॉबेरी खरीदी जहाँ उन्होंने हमें खाने के लिए मीठी स्ट्रॉबेरी दी। हालांकि जब हम घर वापस आए तो स्वाद खट्टा था। यह भावेश का खेत है जहां हमने स्वस्थ फलों वाले कई फलदार पेड़ देखे और हम कुछ आम भी घर ले आए। उसके खेत से निकलने के बाद हम नाश्ते के लिए रुके जो ठीक था। यह स्थान नीलकंठ फैमिली रेस्टोरेंट है। This place also gives a really good vibes because of this view. अंत में हमने महाबलेश्वर से बहुत सारी मेमोरीज कलेक्ट की और हमेशा की तरह ऑफिस की गधा मजदूरी शुरू कर दी। अब आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और फर्दर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन नेक्स्ट व्लॉग।